हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी का थैंक यू, जो बच्चे जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। आप लोगों को विश्वास है और उसी विश्वास को हमें आगे बढ़ाना है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग मी इन दिस चैनल एंड वेस बहुत बहुत मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल इंग्लिश बाय दीपिका मैम। और आपको आज जो मैं कराने जा रही हूँ, इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। आज हम इडियम्स करेंगे और इडियम्स का जो डे टू डे लाइफ में हम इडियम्स करते हैं उसका हम कैसे प्रयोग करें उसको भी हम सीखेंगे। इडियम्स हम क्यों करते हैं? देखिए, इडियम्स का जो यूज़ है वो एक एडवांस लेवल इंग्लिश में आ जाता है, क्योंकि इससे हमारे सेंटेंस और भी ज़्यादा साउंड करते हैं, अच्छा साउंड करते हैं। मतलब कि उनमें एक वैल्यू आ जाती है और एक ही चीज़ को कहने का एक बेहतर तरीका कहलाया जाता है। तो इस तरीके से हम इसको यूज़ करेंगे। कहाँ कहाँ कैसी जगह यूज़ करना चाहिए, क्या इसके सेंटेंसेस में हम इसको कैसे फ्रेम करें, तो ये भी हम सीखेंगे। तो इसीलिए सभी लोग जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को ये लिंक शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और एक हम ग्रेट कम्युनिटी बना पाएँ इसमें। तो आप प्लीज़ सभी लोग स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी, so that we can learn a lot of things from this channel and I can impart as much as I can, because it is a learning, we all learn together and let's learn together। चलिए बिना देरी किए लेट्स बिगिन द टॉपिक टुडे। तो देखिए, सबसे पहला जो है, हम जो डे टू डे लाइफ में जो हम इडियम यूज़ करते हैं आम दिनों में, मतलब डे टू डे लाइफ का मतलब क्या है, मतलब एवरी डे व्हाट वी कैन यूज़ दीज इडियम्स। हम इसको रोज़ाना बोलते हैं, करते हैं, लेकिन हम इसको इस इडियम को हम रोज़ाना लैंग्वेज में कैसे यूज़ कर सकते हैं, हैव अ लुक। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, इडियम है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक को हम कहते हैं बहुत आसान, कहते हैं ना ईजी, वेरी ईजी। वेरी ईजी हम बोल देते हैं, बहुत आसान, तो बहुत आसान काम हो सकता है, ठीक है। जैसे हमने बोला दिस एग्ज़ाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये एग्ज़ाम मेरे लिए तो बहुत आसान था। अब अगर दो इसी सेंटेंस को देखिए, इसी चीज़ को हम एक तरीके से तो हम बोल रहे हैं दिस एग्ज़ाम वॉज वेरी इजी फॉर मी, ठीक है। देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। दिस एग्ज़ाम वॉज अ पीस ऑफ केक की जगह मैंने लिख दिया दिस एग्ज़ाम वॉज ईजी फॉर मी, चाहे वेरी इजी ना भी लिखो, ईजी फॉर मी। और एक जगह हम लिख रहे हैं दिस एग्ज़ाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। तो आपको कौन सा सेंटेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा है, या आप कह सकते हैं यार इसकी अंग्रेजी ज़्यादा अच्छी है, इसकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है। ऑब्वियस सी बात है, आप कहेंगे ईजी, ये तो हर कोई बोल लेगा, लेकिन इट इज़ दिस एग्ज़ाम वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, इससे ऐसा लगता है इसे इंग्लिश का नॉलेज है, तो ये हमारी अच्छी साउंड कर रही है। इसीलिए हम इडियम्स का प्रयोग भी अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में करते हैं जब हम बातचीत कर रहे हों या हम कुछ लिख रहे हों। इससे ये पता चलता है कि हमें अंग्रेजी कितनी आती है, और ये कहीं ना कहीं एक अच्छा इम्प्रेशन भी हमारे जो थॉट्स होते हैं वो हमारे अच्छे इम्प्रेशंस दूसरों तक पहुंचाते हैं। The way of communication becomes easier and the way of communication becomes smarter। इसलिए हम idioms का प्रयोग करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। हिट द सैक। हिट द सैक का मतलब होता है सो जाना। अब एक है सो जाना, मतलब कह दिया मैंने, जैसे ये सेंटेंस बनाया आई एम वेरी टायर्ड, मैंने बोला आई एम वेरी टायर्ड, आई एम गोइंग टू स्लीप, या आई विल स्लीप। तो नॉर्मल इंग्लिश है, ठीक है भाई, ठीक है, इंग्लिश बोली, गुड। लेकिन अगर मैं इसको और अच्छा बोलूँ तो मैं बोल सकती हूँ आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थकी हुई हूँ, आई विल हिट द सैक नाउ। आई विल हिट द सैक नाउ मतलब मैं सोने जा रही हूँ, ठीक है, या मैं सोने जाऊँगी, क्योंकि विल है तो फ्यूचर के लिए आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका अंडर द वेदर। अंडर द वेदर हम कहते हैं बीमार महसूस करना, मतलब हमें आज अपने आप में फिट फाइन ना कर रहे हो। होता है ना भाई, शरीर है, शरीर हर दिन अच्छा तो महसूस नहीं करता, कभी कभी बॉडी एग्जॉस्टेड, थकी हुई लगती है, टायर्ड लगती है, नॉट फीलिंग कंफर्टेबल ऐसी लगती है, तो वो बीमार महसूस करती है ना। तो अंडर द वेदर दैट मीन्स बीमार महसूस करना। अब इसको मैं बोल सकती हूँ शी इज़ फीलिंग अंडर द वेदर टुडे। हम ये भी बोल सकते हैं शी इज़ फीलिंग अनवेल टुडे या शी इज़ फीलिंग इल। तो ये एक ठीक है, इंग्लिश अच्छी है नो डाउट, बट अगर हमने इसमें अंडर द वेदर डाल दिया तो इससे इंग्लिश की सेंटेंस में निखार आ गया। दिस इज़ द वे एंड दैट इज़ वाई वी यूज़ द इडियम्स इन आवर सेंटेंसेस। तो देखिए, शी इज़ फीलिंग अंडर द वेदर टुडे, वह आज बीमार महसूस कर रही है। देखिए, अगर हम कुछ इडियम्स
ऐसे होते हैं जो हम बिज़नेस के लिए या जब हम काम हमारा वर्क फ्रंट होता है वहाँ यूज़ करते हैं, जैसे है ऑन द सेम पेज। ऑन द सेम पेज का मतलब होता है एक ही मत होना। जैसे होता है ना, आप लोग जैसे कहे, जैसे एक कंपनी है, कंपनी ने एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रोजेक्ट में बहुत सारे लोग हैं, भाई ऐसा तो है नहीं प्रोजेक्ट एक ही आदमी बना रहा है, कंपनी के अंदर काम करने वाले बहुत सारे हैं। अब उस प्रोजेक्ट में सबके राय एक जैसी है, एक ही मत होगी तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो वही चीज़ है ऑन द सेम पेज। बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट लेट्स एंश्योर वी आर ऑन द सेम पेज। मतलब हम प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले ये एंश्योर कर लें, ये हम श्योरिटी कर लें, पता लगा लें कि हम सभी के मत एक जैसे हैं कि नहीं हैं। क्योंकि आपको पता है जब कोई भी काम होता है, अगर विचार एक जैसे होंगे तो चीज़ें फ्लरिश होंगी, अगर विचार कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो चीज़ डिक्लाइन हो जाएगी। तो इसलिए ऑन द सेम पेज का यूज़ हम इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका थिंक आउटसाइड द बॉक्स। थिंक आउटसाइड द बॉक्स का मतलब होता है नए तरीके से सोचना। आप वैसे भी सोच लीजिए, सपोज ये एक बॉक्स है, इसके अंदर एक सोच है। अब इसके अंदर जो सोच है वो तो कॉमन है ना, सभी के अंदर वो सोच है, लेकिन इससे बाहर जो चला गया तो दैट मीन्स उसके सोचने का तरीका अलग है। तो इसलिए नए तरीके से सोचना, ये कुछ अपने आप में भी बता रहा है थिंक आउटसाइड द बॉक्स। बॉक्स से बाहर निकलो भाई, उसके अलावा भी सोचो, कुछ नया तरीके से सोचो। क्रिएटिव पीपल थिंक आउटसाइड द बॉक्स, बिल्कुल करेक्ट है। जितने भी क्रिएटिव लोग हैं जो कोई ना कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं, रोचक बनाते हैं, तो वो कोई नए तरीके से सोचते हैं, तो वो चीज़ इसमें हम ऐड कर सकते हैं। क्रिएटिव पीपल थिंक आउटसाइड द बॉक्स। तो आउटसाइड द बॉक्स, आई थिंक आउटसाइड द बॉक्स मतलब नए तरीके से सोचना। बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है देर रात तक मेहनत करना। अब देर रात तक मेहनत करना, यह हम बिजनेस के सेंस में, काम करने के सेंस में, लेट नाइट तक हम काम कर रहे हैं उसके लिए कहते हैं। आई हैड टू बर्न मिडनाइट द ऑयल टू फिनिश माई वर्क। भाई मुझे अपना काम कंप्लीट करने के लिए लगता है मुझे देर रात तक काम करना पड़ेगा, मतलब बर्न द मिडनाइट ऑयल। नेक्स्ट उसमें चलते हैं हम। यदि इडियम्स हम सक्सेस और फेलियर को लेके करें, सक्सेस और फेलियर का मतलब होता है कभी हम कोई चीज़ उपलब्ध कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं जीवन में, और या हम कभी फेल हो जाते हैं, तो उसमें भी हमारे इडियम्स बनते हैं। जैसे कि बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है फिर से शुरू करना। हमने मेहनत करी, एग्ज़ाम दिया, नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो हम यही कहेंगे बैक टू स्क्वायर वन, हमें दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा शुरू से। वी मेड मिस्टेक एंड नाउ वी आर बैक टू स्क्वायर वन। हमने गलती करी और अब हम फिर से शुरू से इसको करने के लिए तैयार हैं। दूसरा है गो द एक्स्ट्रा माइल। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है अतिरिक्त मेहनत करना, मतलब कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालना, है ना। गो द एक्स्ट्रा माइल, जैसे सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज गो द एक्स्ट्रा माइल। जो बिल्कुल सक्सेसफुल लोग हैं वो अतिरिक्त मेहनत करते हैं, तभी जाके वो इतनी ज़्यादा सक्सेस पाते हैं। ठीक है, तो सक्सेसफुल पीपल ऑलवेज गो द एक्स्ट्रा माइल। नेक्स्ट है आपका हिट द जैकपॉट। देखिए, हिट द जैकपॉट का मतलब होता है बड़ी सफलता प्राप्त कर लेना, बहुत ही बड़ा सफलता मिल जाना, उसको कहते हैं हिट द जैकपॉट। ही हिट द जैकपॉट व्हेन ही गॉट दैट जॉब। जब उसको वो जॉब मिली तो उसने क्या करा, हिट द जैकपॉट, मतलब उसको बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। ऐसे कुछ इडियम्स ऐसे हैं जो हम इमोशंस, भावनाओं के लिए या रिएक्शंस के लिए करते हैं, जैसे जंप द गन। जंप द गन, जंप द गन का मतलब होता है जल्दीबाजी में फैसला लेना। जैसे गन चला रहे हैं ना, जंप द गन, एकदम गन चला दी, तो जल्दबाजी में फैसला लेना। तो इसको हम कह सकते हैं डोंट जंप द गन, मतलब तुम जल्दबाजी में फैसला मत लो, वेट फॉर कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन का इंतज़ार करो, जल्दबाजी में क्या मत करो, फैसला मत लो। नेक्स्ट है आपका लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। ये बैग है, इस बैग के अंदर एक कैट है, ठीक है, तो इस कैट को बाहर निकालना है। तो कैट यहाँ रहस्य है, सीक्रेट है, तो राज खोल देना, रिवील द सीक्रेट जिसे हम कहते हैं। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स टू रिवील द सीक्रेट, दैट मीन्स राज खोल देना। अब देखिए, ही एक्सीडेंटली, और एक्चुअली इसमें ये भी याद रखिएगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, राज खोल देना,
वो जो सीक्रेट खुलता है, मतलब जो उजागर होता है सीक्रेट का, राज का, वो इंटेंशनली नहीं होता है, जानबूझ के नहीं होता है, वो अनइंटेंशनली होता है, ठीक है। तो ही एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट आवर प्लान। उसने हमारे प्लान के बारे में एक्सीडेंटली, मतलब जानबूझ कर नहीं, ऐसे ही उससे गलती से क्या हो गया, उसने राज खोल दिया हमारे प्लान का। नेक्स्ट है बाइट द बुलेट। देखिए, बाइट द बुलेट का मतलब होता है कठिन परिस्थितियों को सहन करना। बहुत ही विपरीत, बहुत ही मुश्किल जब परिस्थिति हो, उस सिचुएशन को सहन करने के लिए हम कहते हैं बाइट द बुलेट। आई हैड टू बाइट द बुलेट एंड अपोलोजाइज। मुझे कठिन परिस्थितियों को सहन करना पड़ा और मैंने इसको क्या किया, अपोलोजाइज भी किया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये सेंटेंसेस समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हम इडियम्स का यूज़ कर सकते हैं। तो डे टू डे लाइफ में आपने भी क्या करना है, आप अपनी तरीके से अपने भी सेंटेंसेस, जैसे यहाँ जो सेंटेंस बने हैं, ट्राई टू फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस, ट्राई टू फ्रेम योर ओन सेंटेंसेस। तो आप अपने खुद के सेंटेंसेस बनाएं। देखिए, हम जितना भी आपको पढ़ाएंगे, जितने भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, ये 100% एफिशिएंट तभी होगा जब आप लोग भी उसको वैसे ही इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में। तो कोशिश करें कि आप इन फ्रेजेस को जो आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी डे टू डे लाइफ में इसको कम्युनिकेट कीजिए और सेंटेंसेस बनाइए। तो आपको देखिए कितनी जल्दी याद भी हो जाएंगे, रटने की तो ज़रूरत ही नहीं होगी, क्योंकि आप हैबिचुअल में हो जाएंगे इसको बोलने के। So I hope you love the session. अगर अच्छा लगा तो please like, share and subscribe. Thanks for watching it. We will soon be back with next new session. Let's hope for the best. Stay healthy, stay good. Bye. Take care.